अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हमीज़ा सहर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीएमसीबी एकेडमी। तो हमने अपनी बायोलॉजी के एमटीकैट सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। तो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ हमारे हो गए थे। नेक्स्ट हमारे है 11 एमसीक्यूज़। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट स्पेशली एज इट रिलेट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिसके अंदर हम उसकी इंटरेक्शन को देखें, ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन को उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट से, मतलब कि हम उसका इन्वायरमेंट देखें, उसके साथ इन्वायरमेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन देखें और स्पेशली इट रिलेट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ख़ास तौर पर उसका वो पहलू देखें जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेट करता हो। उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं रिवर में, लेक्स में, फ्रेश वाटर में, पॉन्ड्स वगैरह में, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मराइन बायोलॉजी, हम सी और ओशन में जिसकी स्टडी करें ऑर्गेनिज्म की। और नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी नहीं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में याद रहे हम सिर्फ क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है उसका हम रिलेशन चेक करते हैं विद इन्वायरमेंट, जस्ट इन्वायरमेंट के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिलेशनशिप चेक करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और ख़ास तौर पर हम उसका क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर को देखते हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद लाइफ इन रिवर्स, लेक्स एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। वो कहते हैं कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं रिवर्स में, लेक्स में और उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स भी देखते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? फ्रेश बायोलॉजी। मराइन बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे ओशन को, ओशन की और ओशन और सी की ऑर्गेनिज्म को। जो हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन चेक करेंगे इन्वायरमेंट के साथ। सोशल बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर को देखेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा? फ्रेश बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम रिवर और लेक्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन्हें स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास आता है द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस एंड सी। ओशन और सी में जो लाइफ होती है उसकी स्टडी को हम कहेंगे मराइन बायोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फ्रेश बायोलॉजी, सेकंड मराइन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? मराइन बायोलॉजी। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आर स्टडीड। तो ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ट्रांसमिशन चेक करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह ट्रांसमिट होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। लाइफ हिस्ट्री देखेंगे उसकी, और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप देखेंगे। तो होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप में हम कहते हैं कि हम क्या देख रहे हैं? पैरासाइट को स्टडी कर रहे हैं। तो पैरासाइट जो होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। तो ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 6 कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मास इन ह्यूमन बॉडी। वो कहते हैं 6 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, कितने परसेंट बनाते हैं? तो पहले हम देखते हैं वो 6 बायो एलिमेंट कौन से हैं। तो 6 बायो एलिमेंट हमारे पास जो प्रेजेंट है उनमें आता है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम
और फास्फोरस। ये हमारे पास 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी का 99% पार्ट बनाते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो, इसका टोटल मास जो होता है, ये बायो एलिमेंट्स 99% हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी हमारी बॉडी में 1% रह जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स में वो भी हमने पढ़ा हुआ है, हमारा लेक्चर यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 99%। नेक्स्ट हमारे पास है द मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, सच एज वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टर्म्ड, और उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो लो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमेशा किसकी डेफिनेशन है, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो कहलाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन लेस या लो, और मॉलिक्यूल मीन्स के उनका मॉलिक्यूलर वेट, माइक्रो मीन लेस, लो, तो लो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। लेकिन अगर हम यहाँ इसके वाटर की एग्जांपल देख रहे हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट है, H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम जो है देखते हैं मैक्रो मीन होता है लार्ज, मैक्रो मीन होता है लार्ज, तो इसके अंदर क्या होगा, लार्ज या हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो ये भी नहीं होगा। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे भी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, या कार्बन और हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो, उनकी एब्सेंस हो, तो ये हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या आएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द सेल कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट अकम्प्लिश्ड फंक्शन ऑफ द सेल आर टर्म्ड। वो कहते हैं ऐसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सेल के अंदर कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स, जिसे हम कंपेयर करते हैं ऑर्गन्स के साथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर, मतलब सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, उसे हम कंपेयर करेंगे बॉडी के ऑर्गन्स के साथ। दैट अकम्प्लिश फंक्शंस ऑफ द सेल, जो क्या करते हैं, सेल के फंक्शंस को अकम्प्लिश करते हैं। अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करते हैं। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गेनेलिस, सिस्टम्स। तो हमारे पास जो सेल है वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये हमारे पास टिश्यू बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर हमारे पास आता है ऑर्गन, जो टिश्यू हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। तो हमारे पास जो हमारे बायोलॉजिकल लेवल्स हैं उसके अंदर हमारे पास पहले क्या आता है, मॉलिक्यूल आता है, एटम आता है, फिर हमारे पास मॉलिक्यूल आता है, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास आता है सेल लेवल। सेल लेवल में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनेलिस को भी और सेल को भी। फिर हमारे पास आता है टिश्यू लेवल, उसके बाद हमारे पास आएगा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देन हमारे पास आता है इंडिविजुअल, फिर हमारे पास आएगा पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, ठीक है, इकोसिस्टम, ये सब हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे देखें वो कहते हैं सेल के स्ट्रक्चर जिसे हम कंपेयर करते हैं ऑर्गन्स के साथ, जिसकी वजह से सेल का फंक्शन जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। क्योंकि सेल ने मिलके टिश्यू बनाने हैं तो ये ऑप्शन टिश्यू नहीं होगा। ऑर्गन्स, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन्स बनाने हैं तो हमारे पास ऑर्गन्स भी ये काम परफॉर्म नहीं करेंगे, सिस्टम भी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलिस। सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो उसमें जो ऑर्गेनेलिस हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल वगैरह, वो क्या कर रही हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। वो जब तक अपना फंक्शन कंप्लीट नहीं करेंगी सेल का फंक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑर्गेनेलिस। नेक्स्ट हमारा
18 MCQs है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट। सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो ऑर्गेनाइज्ड होता है लूज शीट में और बंडल्स में, दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो सेल हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होके या मिल के एक ग्रुप के फॉर्म में मिल के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ये हमने अपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड लेवल में पढ़ा है कि जो सेल हैं वो सिमिलर सेल्स मिलके ऑर्गेनाइज्ड होके एक लूज शीट बनाएंगे, बंडल बनाएंगे, जो क्या कहते हैं? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास टिश्यू है, क्योंकि ऑर्गन टिश्यू से मिलके बनेगा। सेल जो है ये मॉलिक्यूल से मिलके बनता है और सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इज फार मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। वो कहते हैं ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो मोर कम्प्लेक्स होती है और डिफाइंड होती है, वो किस में होती है? फार कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, पेचीदा होती है। तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन तो ये होता है हमारे पास एनिमल्स में। इसका करेक्ट आंसर है एनिमल। एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है बनिस्बत प्लांट्स के, प्रोटोजोआ के, यूकेरियोट्स के, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होगा? फ्लावर, लीव्स, स्टेम, रूट्स, जस्ट ये 3-4 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? काम परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स की अगर बात करें तो इसमें ब्रेन है, आई है, हमारा स्किन है, हमारा स्टमक है, किडनी, लंग्स वगैरह, ब्लैडर वगैरह, ये सब हमारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। तो ये क्या है? कम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं और डिफाइंड बहुत मुश्किल से होते हैं। तो ये इन किसकी करेक्टरिस्टिक है? किसमें फॉर्मेशन ऑर्गन की कम्प्लेक्स होती है? एनिमल्स में। नेक्स्ट हमारा जो MCQs है वो है 20। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट। वो कहते हैं ये सब जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, कहते हैं जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सब जो हैं वो क्या हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, एक्सेप्ट सिर्फ एक के। और वो कौन सा है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है? तो वो हमारे पास है वैक्यूल। वैक्यूल में डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन वैक्यूल जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नहीं है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। जस्ट एक मेम्ब्रेन है इसकी और उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? वैक्यूल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज हमारे नेक्स्ट 10 सीरीज भी कंप्लीट होगी MD कैट की।